फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप तक क्या जानकारी पहुंची? अभी तक हमारे पास जो अपडेट है, 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है भगदड़ की वजह से। आप क्या शेयर करना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली? देखिए, जो रात को 2-2:30 बजे जो भगदड़ मची है उसका कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं कोई र्यूमर फैली, जिसके कारण से लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया। तो जिसके कारण से लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो एकदम से जो भगदड़ मच गई, वहां पर कुछ ग्रिल गिर गई। कविंद्र जी, किस तरीके की अफवाह वहां पर फैलाई गई? अभी वहां पर ताजा हालात क्या है, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, इसकी अभी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बताया है कि वहां पर ग्रिल गिर गई। रिपोर्ट पूरी अभी प्रधानमंत्री जी की भी कॉल मुझे आई थी, उसके बारे में सारी जानकारी लेने को कहा है और वहां पर लोगों को सहायता करने को कहा है जिनको कहीं खून की जरूरत है, जो घायल हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द ही जो उनको रेस्क्यू जो लोग हैं उनको भेजा भी जाएगा। पहले भी पिछले 50 सालों में इस प्रकार की कोई घटना आज तक सुनी नहीं है, लेकिन पिछले 2 सालों में कोरोना के दौरान भी बड़ी डिसिप्लिन तरीके से SOP का पालन करते हुए सारी यात्रा होती थी। लेकिन कल नव वर्ष के कारण से जो एकदम से वहां पर भीड़ बाहर आई है, तो वाकई में ये बड़ा दुखद विषय है, चिंता का विषय है। आइंदा ना हो इस प्रकार की भी एक प्रयास किया जाएगा। तो अभी जांच के बाद ही बाकी चीजों का पता लग पाएगा। कविंद्र जी, इससे पहले माता वैष्णो के दरबार से ऐसी खबर नहीं आई थी निकलकर सामने कि भगदड़ मच गई हो और लोगों की इस तरीके से मौत हो गई हो। 12 श्रद्धालुओं की अभी तक मौत हो गई है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई लापरवाही हुई है, चूक हुई है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा है कि बहुत सिस्टमैटिकली माता वैष्णो के दरबार में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे। देखिए, वहां पर बड़ा डिसिप्लिन रहता है। कारण ये रहा होगा, जगह कम होने के कारण से कुछ लोगों ने अगर अफवाह मचाई है, लोगों ने भगदड़ शुरू की है कि पहाड़ों में जगह तो कम रहती है, तो एकदम से वो ग्रिल टूटने के कारण से ये जो हादसा होना वाकई में बड़ा चिंताजनक है। और जो भी हुआ उसकी वो चीजें तो जानकारी के बाद भी पता लगेगी। लेकिन फिलहाल लोगों को रेस्क्यू कराने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी कटरा प्रशासन की तरफ से या श्राइन बोर्ड की प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सभी को सूचना, जो वहाँ पर एक स्पीकर का सिस्टम रहता है, सूचना का एक सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है, तो उसके कारण से लोगों को भी वहाँ पर संपर्क करना चाहिए। व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन किस कारण से हुआ ये बाद में पता लगेगा। कविंद्र जी, ये तो हर साल है, श्रद्धालु ऐसे पहुंचते ही है माता के दर्शन के लिए, लेकिन साल के पहले दिन भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि श्रद्धालु इतनी संख्या में आएंगे। क्या व्यवस्था में, इंतजाम में कहीं से कोई चूक हुई है, आपको ये लगता है? और अगर हुई है तो क्या इसके लिए जांच कमेटी का गठन होगा? देखिए, बिल्कुल वहाँ पर जो प्रशासन बैठा है इस पर करेगा ही, तो उसके कारण क्या रहे होंगे। लेकिन या तो किसी ने जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलाई हो, ये भी हो सकता है। अब एकदम से कुछ कहना मुझे लगता है कि बिना किसी जानकारी के गलत होगा। जो जानकारी सामने आ रही है हम लोगों को भी बता रहे हैं, तो जल्द ही ये उम्मीद करनी चाहिए कि हर चीजें हों। जी, आपने जैसा बताया कि आपकी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से भी बात हुई, उन्होंने आपको फोन किया था। फोन करके उन्होंने क्या कुछ खास निर्देश दिए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए? प्रधानमंत्री ने कहा है कि वहाँ पर जिसको भी कोई रक्त की जरूरत है उसको रक्त पहुंचाया जाए, वो ऑपरेशन के लिए वहाँ पर जाएं और लोगों को खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाए। हालांकि बहुत श्रद्धालु लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता भी बड़ी देर रात से निकले हुए हैं और वहाँ पर सारा लोगों को जो भी प्रोवाइड करने की जरूरत है वहाँ पर कर रहे हैं। तो जल्द ही उस पर वो किया भी जाएगा। जी, कविंद्र जी, क्या पीएम की तरफ से ये फोन उनसे, हमारा संपर्क उनसे कट गया है। कविंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनसे बातचीत की और ये भी बताया कि वहां पर जो इंतजामात हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो खास करके जो घायल हैं, जो अस्पताल में एडमिट है, उन सबको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और साथ ही ये भी बता दें कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है सरकार की ओर से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 12 श्रद्धालुओं की भगदड़ की वजह से मौत हो गई है, 10 की हालत गंभीर बनी हुई है और बताया ये जा रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो,
माता वैष्णो के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहा गया है। पुलिस और प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, ये सरकार की ओर से ऐलान किया गया। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। अंकित, जो हमारे सहयोगी हैं, वो जैसा बता रहे थे कि कुल 14 ऐसे मरीज हैं जो कि अस्पताल में फिलहाल एडमिट है, जो घायल हुए हैं इस भगदड़ की वजह से, और 10 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है। 2 बजे भीड़ बढ़ने की वजह से भक्तों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। अचानक से भीड़ बढ़ गई और लोगों को निकलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। उसके बाद ही भगदड़ के हालात देखने को मिले। 12 लोगों की मौत हो गई है, 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है और लगातार जिस तरीके से अपडेट हम तक पहुंच रही है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे। साल के पहले दिन माता के दर्शन कर पूरा साल अपना बेहतर बनाना चाहते थे, अच्छा बनाना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि साल के पहले ही दिन इतनी बुरी खबर सामने आई है। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंकित, ऑफिशियली अभी तक क्या क्या अपडेट आप तक पहुंची है, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए इस घटना को लेकर। देखिए, ऑफिशियल तौर पे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने उनकी तरफ से ये चीज बताई गई है कि 12 लोगों की मौत हुई है। उसके साथ ये जितने लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, उनमें से एक जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। तो अभी जो जानकारी, जैसा कि आप भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। साथ में जो घोषणा की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से कि मृतकों को जो है जो बताया गया है 2 लाख रुपए, और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 रुपए के तौर पे आएगा। ये इस समय की अपडेट है जो प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, और पूरे सिचुएशन को मॉनिटर खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो प्रशासन है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है, श्राइन बोर्ड है, वो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर करता हुआ नजर आ रहा है और जो रिपोर्ट्स है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहा है। जी, डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि गेट नंबर 3 के पास ये पूरा हादसा हुआ। अंकित, गेट नंबर 3 के क्या बहुत कंजस्टेड है, इस वजह से भीड़ वहां से निकल नहीं पाई, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, क्या वजह निकल कर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, लेकिन तो गेट नंबर 3 हो या फिर 2, लेकिन इस तरीके से यहाँ तक, क्योंकि हम भी कई बार भवन गए हैं, ऐसा हमें नहीं लगा कि कभी वहाँ पर गेट कंजेस्टेड होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि काफी ज्यादा संख्या में लोग जो है वो वहाँ पर पहुंचे हैं। यही वजह जो है, जो इनिशियल रिपोर्ट है यही लग रही है कि जिसकी वजह से भगदड़ मची है। जी अंकित, जैसा कि थोड़ी देर पहले कविंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था। ये एक्सपेक्टेड था कि साल के पहले दिन, आपने भी बताया कि दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो आखिर जो डिसिप्लिन के साथ श्रद्धालु दर्शन करते थे, बहुत सिस्टमैटिक होता था सब कुछ, ऐसे हालात कैसे हो गए कि इतनी संख्या में एक साथ श्रद्धालु इकट्ठे हो गए, वहाँ पे भीड़ हो गई, आपाधापी मच गई, धक्का मुक्की होने लगी? क्या कहीं लापरवाही हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए, अभी इस बारे में जो रिपोर्ट्स है वो तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन इतना साफ है जिस तरीके से विजुअल्स निकल कर सामने आ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा थी, लोगों का हजूम जो है वो काफी ज्यादा था। माता के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे थे। ये एक वजह हो सकती है कि लोग काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पूरी भगदड़ जो है वो मची थी। घायलों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता को फोन करके कहा है कि किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस अस्पताल में ये सभी घायल एडमिट हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है कि सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले? अंकित, नारायणा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, और वहीं पर जो, क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से ये हॉस्पिटल जो है, श्राइन बोर्ड के अंडर नारायणा हॉस्पिटल आता है, पूरी ट्रीटमेंट जो है नारायणा में की जा रही है घायलों की। और प्रधानमंत्री, जैसा कि कविंद्र गुप्ता भी बता रहे थे कि घायलों को कोई भी दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा उपचार जो है घायलों का किया जा रहा है। जी
अंकित, हमने देखा है कि अमूमन माता वैष्णो के दरबार में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो किसी खास मौके पर उनका प्रॉपर डेटा रहता है श्राइन बोर्ड के पास, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। क्या नए साल के पहले दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले थे माता के दर्शन के लिए, ये डेटा नहीं था अवेलेबल? देखिए, जब भी कोई भी यात्री माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए जाता है, सबसे पहले उसकी यात्रा पर्ची कटती है। जब यात्रा पर्ची कटती है उसके बाद वो बाणगंगा जाता है, जो कि माता का पहला पड़ाव माना जाता है। वहाँ पर पूरी चेकिंग होती है, चाहे वो कोविड रिपोर्ट की बात की जाए या फिर उसकी जो यात्रा पर्ची है वो देखी जाती है। उसके बाद ही जो यात्री है उसको आगे जाने की अनुमति दी जाती है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जानकारी यात्रियों को लेकर नंबर जरूर जो है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास होंगे कि कितना आंकड़ा जो है, लोग कितनी तादाद में यहाँ पर पहुंचे थे। हाँ, क्योंकि विशेष मौका था, साल के पहले दिन दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं माता के दर्शन के लिए अंकित। हालांकि पूरे मामले की जांच जरूर होगी और जांच के बाद ही निकलकर सामने आएगा कि हालांकि वजह क्या रही इस पूरे भगदड़ मचने की वजह से। लेकिन कविंद्र गुप्ता ये कह रहे थे कि किसी तरीके की अफवाह फैली और अफवाह फैलने की वजह से ही जो श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद थे उनके बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया और भगदड़ जैसे हालात हो गए। देखिए, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, एक एक का अपडेट आपको TV9 भारतवर्ष दे रहा है। जब ये भगदड़ मचा और उसके बाद से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, पूरी डेवलपमेंट देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी। रात 12 बजे से माता के जयकारों की गूंज शुरू हुई और डीजीपी दिलबाग सिंह हैं, उन्होंने बताया है कि करीब 2:30 बजे, देर रात 2:30 बजे भगदड़ मची है। रात 12 बजे के बाद 2 घंटे तक सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक था, भगदड़ जैसे हालात भी देखने को नहीं मिल रहे थे। जो श्रद्धालु है वो अच्छे तरीके से दर्शन के लिए आगे बढ़ भी रहे थे, लेकिन 2 बजे के बाद अचानक से जो भीड़ है वो बढ़नी शुरू हो गई और भक्तों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई और रात 2:30 बजे के करीब में भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की के बाद अचानक भगदड़ मच गई। थोड़ी देर पहले हमने एक प्रत्यक्षदर्शी को भी आपको सुनवाया था, उन्होंने भी यही बताया कि समझ में नहीं आया कि अचानक से इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई और एक दूसरे को निकलने तक का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। भगदड़ मचने की वजह से सबसे पहले जो जानकारी आई उसमें 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 10 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पे चल रहा है, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। नारायणा अस्पताल में इन घायलों को रखा गया और वहीं पर उनका पूरा इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और अभी तक जो जानकारी है उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। जो मृतकों के परिजन हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और जो लोग घायल हुए इस भगदड़ में उन्हें 50,000 का मुआवजा मिलेगा। ये ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। गेट नंबर 3 के पास भगदड़ मची है, ये जानकारी डीजीपी दिलबाग सिंह ने दी है, उन्होंने बयान दिया है। गेट नंबर 3 के पास ये पूरा हादसा हुआ और रात 2:30 बजे के करीब ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक जगह वो क्राउड, वो भीड़ आपको नजर आ रही है जहां भगदड़ मची और उसके बाद अभी जो ताज़ा हालात हैं, पुलिस और प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लगातार चल रहा है और खास करके वो लोग, वो श्रद्धालु जो कि अभी माता के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, कटरा में मौजूद थे, वहां पैनिक क्रिएट ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं को समझा भी रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।